अभी हम वानी मंजिल में हैं। ये वही वानी मंजिल है जहां पर कांग्रेस का दफ्तर जो है कुछ टाइम पहले जो है हुआ करता था, लेकिन आज के वक्त की बात करें तो कांग्रेस के दफ्तर के जो दरवाजे थे वो बंद हो चुके हैं और यहां पर अब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का दफ्तर जो है आज इनॉग्रेट हुआ है। और बात करें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लेके, लगातार पिछले कई टाइम से आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लेके जो है काफी कुछ शोर शराबा भी हुआ कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आखिर बनाया किसको जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से अब फैसला लिया गया है और आसिफ जान गत्तू को जो है अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का जो है बना दिया गया है। सर सबसे पहले मुबारकबाद सर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल का भी। सर सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से पहले जिस ऑफिस में आप बैठे हैं ये कांग्रेस का ऑफिस था, क्या कुछ कहना चाहोगे इसी ऑफिस में जो है अब दूसरी पार्टी का जो है ऑफिस खुला हुआ है, इस सब को लेकर सबसे पहले आपका क्या कहना है? आप जानते हैं जी 2002 में जब अब्दुल मजीद वानी साहब ने इलेक्शन लड़ा था तो वो बहस से आज़ाद उम्मीदवार थे और बहुत सी स्पीचों में उन्होंने कहा है कि बहस से आज़ाद उम्मीदवार, मैंने आज़ाद साहब का हाथ थामा, आज़ाद साहब को साथ दिया और आज भी हम आज़ाद साहब के साथ हैं। यही वजह है कि हम आज़ाद साहब की वजह से सियासत में आए हैं और सियासत कर रहे हैं और आज़ाद साहब के साथ, आज़ाद साहब के हर हुक्मनामे पर हम यस कर रहे हैं, चाहे उनका जो भी एजेंडा है, चाहे उनका जो भी कार्य है, चाहे उनका जो भी मंशूर है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं और जहां आज़ाद साहब जाते हैं हम उनके साथ हैं। सर जिस तरह देखने में आ रहा था कि पहले भी एक ऑफिस जो है बिल्कुल डोडा में जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का खुला था, उसके बाद एक ऑफिस जो है खिलेनी में खिला और उसके बाद आखिर में अब जो एक ऑफिस जो है फिर डोडा में पुराने उसी कांग्रेस दफ्तर में खुला, इन सब ऑफिस को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, असल में ऑफिशियली कहीं पे कोई ऑफिस नहीं खुला था। ऑफिशियली आज पहला ऑफिस खुला है, क्योंकि आप जानते हो कि जो 10-15 दिन से ऑफिस बीरर बनाए गए हैं, उसके बाद ही असल में ऑफिस खुले हैं। जो पहले ऑफिस खुले थे वो किसी आदमी ने या किसी जो हमदर्द होगा आज़ाद साहब का, तो उन्होंने ताकि जब तक ऑफिस खुलते हैं, जब तक ऑफिस बेरर बनते हैं, तो उन्होंने लोगों को मतलब अगर कोई ढूंढने आ जाए तो वहाँ पे उन्होंने छोटे वगैरह ऑफिस खोले थे ताकि हम लोगों की बात सुने। तो लेकिन सर आज जिस तरह ऑगस्ट का इनॉग्रेशन जो हुआ है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट आपको मिली है, सबसे पहले किस तरह शुरुआत आप काम की करेंगे, किस तरह आप लोगों को आप जो है आश्वासन दिलाएंगे कि मैं जो है आपके लिए काम करूंगा, लोगों के लिए खास तौर पे काम करूंगा? देखिए, हमारा जो गाइडलाइन है, हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने 20 दिन रूरल एरियाज़ में काटने हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि वो 20 दिन के बदले हम 22 दिन रूरल एरियाज़ में काटें और जब रूरल एरिया से हम वापस आ जाएं, जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ मसले मसाइल होंगे, उनके साथ छोटे बड़े काम होंगे, तो वो उन 10 दिनों में हम एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस करें और उनका अजाला करें और लोगों के बीच में हमने जाना है, लोगों को हमने समझाना है कि आज़ाद साहब का मकसद क्या है, आज़ाद साहब की पार्टी क्या है। हम स्टेटहुड वापस लाना चाहते हैं। हम जो बच्चों की नौकरियां हैं, कल को यहाँ के दूसरे बच्चे, केरला का बच्चा जो होगा, हमारा जो जम्मू का या कश्मीर का बच्चा केरला के बच्चे के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, तो गुंदना, गुंदो, बरत, बगला, यहाँ मरमत या बागवा, कासीगढ़ या बदरवा, वो बच्चे का केरला वालों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा मेन इशू है ये कि यही जो बच्चों की नौकरियां हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिले, जो बेकार जवान हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे रहा तो बच्चे जो ड्रग्स के साथ जुड़े हुए, वजह मेन यही है कि बच्चों को नौकरी नहीं मिले। उसके साथ साथ जो ज़मीन का मसला है, बहुत सारी कम ज़मीन है और वो बाहर के कोई अंबानी लोग जैसे आ जाएंगे, ज़मीनें खरीदेंगे, तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे। और ये लोगों को हमने, गरीब लोगों को हमने, जवानों को समझाना है कि एक ही चेहरा है जम्मू कश्मीर है, वो है गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिसको जम्मू कश्मीर, पीर पंचाल, चिनाब वैली, लद्दाख तमाम लोग पसंद करते हैं और उनका काम देखा है। कोई झूठा वादा नहीं करते हैं और जो बात करते हैं उस पर उतरते भी हैं। सर उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद का साफ साफ पे कहा ही जाता है लोगों को कि उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया है और उसके बाद जो बहुत सारे लोग उनके लिए जो है कांग्रेस छोड़ के आज़ाद साहब के साथ आए थे, कहीं ना कहीं आज़ाद साहब ने जो है उनको भी अब निकाल दिया गया है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह आज़ाद साहब जो उन लॉयल लोगों को जो उनके साथ जुड़े हुए थे उनको निकाल रहे हैं, तो क्या लगता है इस तरह वो आम जनता की मदद कर पाएंगे या फिर अपनी सियासत को लेके ही वो आगे? देखो, हमारा काम जो है, मैं एक छोटा सा अदना सा, मैं लीडर भी नहीं बोलूँगा, वर्कर हूँ
तो ये हमारा काम नहीं है ऊपर क्या होता है, हमारा काम है ज़मीन पर कि हम गरीब आवाम तक कैसे पहुँचे, रूरल एरियाज़ में लोगों को कैसे देखें, हॉस्पिटल में जो आते हैं उनको दवाई मिलती है या मनरेगा के काम है या छोटे बिजली है, पानी है या रास्ता है, हम गरीब आवाम के लिए क्या कर सकते हैं। ये ऊपर वाले लीडर हैं, ये उनका काम है, कौन आता है कौन जाता है, हमें और हमारे लीडरों को इस बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहिए। सर उसके अलावा एक और चीज़ जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह कहा जा रहा था कि नए लोगों को मौका जो है दिया जाएगा और उन नए चेहरे अब दिख भी रहे हैं, तो क्या लगता है इसी तरह हर जगह नए लोगों को ही, और जो चाहे वो इलेक्शन आगे हो तो नए लोगों को ही मौका दिया जाएगा, या फिर पुराने लोग जो लगातार पहले भी जो है कांग्रेस में थे या अब आज़ाद पार्टी में है तो उन्हीं लोगों को फिर से आगे मौका दिया जाएगा? नहीं, देखें नए लोग ही आ रहे हैं, उसी का मैं एक चेहरा हूँ। वही तो हम भी कह रहे हैं कि तो क्या उसी का एक चेहरा हूँ। आप देख रहे हो कि जो नई टीमें जो बन रही हैं उसमें तकरीबन नए लोग आ रहे हैं, यूथ आ रही है सामने, और हमारी कोशिश रहेगी कि जितना भी ये आप देखते हो सबसे ज़्यादा जम्मू में आए दिन या कश्मीर में आप देख लो, सोशल मीडिया पे देखो, मीडिया पे देखो, जोक दर जोक लोग जुड़ रहे हैं आज़ाद साहब के साथ, उस शख्सियत के साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि आज़ाद साहब जिस कैंडिडेट को जहां से मैंडेट देंगे और लोग मैं कहता हूं सर टूटेंगे लोग वोट डालने के लिए कि हमने आज़ाद साहब के कैंडिडेट को, आज़ाद साहब को वोट डालना है, क्योंकि वो शख्सियत ही ऐसी है कि जिन्होंने अपने चीफ मिनिस्ट्री में जो वादे नहीं किए थे वो काम किए। सर उसके अलावा आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि लोगों की मदद खास तौर पर किस तरह करेंगे, क्योंकि जब सियासत में आते हैं उसके बाद जो है खास तौर पर लोगों को जो है बोल जाते हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को याद रखेंगे, लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे? अगर हम लोगों को याद नहीं रखेंगे, लोग कहाँ हमें याद रखेंगे? जब इलेक्शन आ जाएगा तो हमें वो थंब दिखाएंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट पहले भी दिख चुका है। तभी हम नहीं, उस वक्त जो है हमने हारा नहीं है। हम ये बता देंगे, कोई कहेगा कि 2014 में मजिद साहब ने इलेक्शन हारा, नहीं, हमने उस वक्त भी जीता है। हमें हिंदू बरादरी ने वोट दिया, हमने मुसलमानों ने वोट दिया, सभी लोगों ने वोट, लेकिन वो उस वक्त एक वेव चली और वो वेव में कामयाब हुई। लेकिन आप लोगों ने देखा कि वो वेव जो है वो वेव थी, उसमें और कुछ नहीं था। और आज लोग चाहते हैं कि जब इलेक्शन हो, जुमहूरी निज़ाम सिस्टम हो, हमने किन लोगों को आगे देना है, किन लोगों को वोट देना है। और ये लोग आज पढ़ाई है, आज किसी जवान को समझाना नहीं है, आज मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लोग सुनते भी हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं जिन रास्तों से गुजरते हैं, ये रास्ते किन लोगों ने बनाए और उसके बाद आज उन रास्तों का क्या हाल है। जो ये स्कीमें हैं ये किन लोगों ने लॉन्च की थी, आज उन स्कीमों का क्या हाल है। लेकिन हमें पूरा यकीन है जब इलेक्शन हो जाएगा और वो अपने नुमाइंदे को पहचानते हैं कि किसने हमारे काम किए हैं, और हम आइंदा फिर उन्हीं को वोट देंगे जो हमारे काम करते थे। सर उसके अलावा दफ्तर जैसे आज इनॉग्रेट हो चुका है, तो अगर लोगों ने खास तौर पर आज़ाद पार्टी के जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है आपसे मिलना होगा, तो कब से आपके पास आएंगे, वो भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएगा। नहीं, देखें, आज परेशानी कुछ नहीं है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, मेरा नंबर है, मैं कोशिश करूंगा कि मीडिया में सोशल मीडिया पे अपना नाम, अपना नंबर डिस्प्ले रखूं। उसके अलावा हमारा एक शेड्यूल बनेगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरी कोशिश रहेगी कि मंडे ट्यूसडे शहर में रहूं और जो हमारा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इसको रूरल एरिया में जाऊं। रूरल एरिया के बाद जो मुझे लोगों की जो डिमांड्स होगी वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस करूं, और वो मंडे और ट्यूसडे को करूं, और बस ऐसे ही सर ऐसा तो नहीं कि पोस्ट मिलने के बाद पहले कुछ हफ्ते आप जाओ, क्योंकि अक्सर देखने में ये आता है कि लोगों के पास तब जाते हैं। क्या लगता है आगे भी कंटिन्यू ये चीज़ें करेंगे आप, कि सिर्फ स्टार्टिंग में ही ये सब चीज़ें होंगी? देखो, मुझे 17-18 साल हुए सियासत में आए हुए, तो मैंने अपने आप को कभी लीडर नहीं समझा। और मैं आपको आज ये दावे से कहता हूं कि आप किसी बीजेपी के वर्कर से, किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर से, किसी कांग्रेस के वर्कर से, पीडीपी के वर्कर से, या और कोई जमात है, उस वर्कर के से पूछ सकते हो कि अगर कभी किसी ने कोई काम बोला होगा, किसी ने काम अपनी पार्टी के बगैर, अपने लोगों के बगैर, अपने वर्कर के बगैर किसी ने भी काम बोला होगा, तो हमने इनकार नहीं किएगा। ये हमें एक शौक है काम करने का। हमें आज़ाद साहब ने, मजिद साहब ने इस चीज़ के लिए तैयार किया है कि आपने लोगों तक जाना है, आपने लोगों के काम करने हैं। नहीं करेंगे लोग काम नहीं करेंगे तो ये आज़ाद साहब हैं, बोल देंगे आप रेस्ट करो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दूसरे को बनाएंगे, आप और कोई काम करो। तो आखिर में क्या कुछ काम करना पड़ेगा। आखिर में क्या कुछ मैसेज रहेगा? आखिर में ये है, मैं सबसे खास करके यूथ को बोलूँगा कि हमें अमन भाईचारा रखना है। अमन भाईचारा है तो मुल्क है, अमन भाईचारा है तो काम है, डेवलपमेंट है, अमन भाईचारा है तो हम लोग सुखी हैं। अगर अमन भाईचारा नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ है।
इसलिए हम लोगों को अगर डेवलपमेंट करनी है, हम लोगों को अमन और भाईचारा कायम और दायम रखना चाहिए। इसके अलावा हमको देखना चाहिए कि कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी हमें क्या दे रही है। इस पार्टी ने कोई हमारे साथ धोखा तो नहीं कभी किया है, इन लोगों ने कोई हमारे साथ धोखा तो नहीं किया है। अगर धोखा किया है तो उन लोगों से बाज आ जाओ, क्योंकि बार बार इस वक्त हम उस स्टेज में हैं, अगर किसी बहकावे में आज की डेट में हम आते हैं तो अगले 5 साल हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए बहुत मुश्किल होगी, और उसके लिए फिर बहुत सारा इंतज़ार करना पड़ेंगे। लोग पछताएंगे, जैसे 2014 के बाद अभी तक पछता रहे हैं, फिर और ज़्यादा पछताना पड़ेगा। और मेरी लोगों से गुजारिश है कि किसी के बहकावे में ना आएं और डेवलपमेंट को वोट दें। जो हमने मंशूर रखा है उसको देखें। हम अगर ज़मीन पर आपके साथ पूरा उतरते हैं और हमें साथ दें, हमें सपोर्ट दें, और ज़रूर जो हमारे लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आपके साथ वायदे किए हैं, हम कोशिश करेंगे उन पर पूरा उतरने की। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे आसिफ जान गत्तू। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ऑफिस जो है इनॉग्रेट हुआ और खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है इनको यहाँ पर मिली, और लोगों से अब उम्मीद ये है कि अगर किसी को भी काम है वो यहाँ पर आए, कोई भी इश्यूज़ है फ़ोन के द्वारा इन्हें बताएं, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जितने भी मसले मसाइल हैं खासतौर पर लोगों के, वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के द्वारा जो है हल किए जाएंगे। तो